नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन कर रहे हैं और इस चिंतन करते हुए हम दूसरे अध्याय में हैं। कल तक के प्रसंग में हमने इस दूसरे अध्याय की 46वां श्लोक तक की चिंतन मनन किया था। वहीं से अब आगे आज के प्रसंग को आगे वर्णन कर रहा हूँ। इसमें कुल 86 सूत्र हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत और सूक्ष्म ढंग से व्याख्या की गई है। संकेत दे करके उसके बृहत्तर अर्थ निकलती है। नीतियों का यही एक श्रेष्ठ स्वरूप रहती है, जो छोटी ही बात बता करके, थोड़ा सा ही बात बता करके उसके अपार अर्थ को ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को जो धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके विदुर जी ने ज्ञानोपदेश दिया, स्वयं धर्म के अवतार, इनके ही चिंतन और उनका ही मनन करते हुए हम जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब आज की प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 47वां श्लोक में कहते हैं, जिता सभा वस्त्रवतः मिष्ठाशः गोमतः जिता अध्वा जितो यानवतः सर्वं शीलवता जितम। कहते हैं अच्छे वस्त्रों से सभा के ऊपर विजय प्राप्त होती है। आप अच्छे वस्त्र धारण करके सभा में बैठ जाए तो सभा में उस वस्त्र के द्वारा आपकी उच्चता, मध्यमता और नीचता की प्रतीक मानी गई है। जैसे वस्त्र पहनते हैं उस हिसाब की ही प्रभाव सभा में पड़ती है। दूसरा, जिन्होंने गौ पाला हुआ है वो मिष्ठान्न ग्रहण करने में वो जीत लेते हैं। अपने घर में ही गौ है तो गौ से जो गौरस निकलती है वो सर्वोत्कृष्ट मानी गई है और मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। और उसी प्रकार अध्वा जीतो यानवता, जिनके पास में यान है, यान अर्थात सवारी साधन है, वो मार्ग को जीत लेता है। निश्चय ही जो इनके पास में वाहन हो, यान हो, वो जल्दी से ही मार्ग को पूरा कर लेता है, जबकि जो चल करके चलने वाले हों उनको कई समय लग जाती है। और अंतिम में कहते हैं शीलवता जितम, सर्वम शीलवता जितम। जिस पुरुष में शील है वो सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगले सूत्र में भी यही भाव है, शील को ही प्रधान माना गया है। शीलम प्रधानम पुरुषे तद यशेह प्रणश्यति न तस्य जीवति नार्थो न धनेन न बंधुभिः। कहते हैं पुरुष के लिए सर्वोत्कृष्ट स्वरूप ही शील है, और जिसका वही नष्ट हो जाता है तो इस संसार में उसका धन हो कि बंधु आदि हो या कोई जितना उनका स्वरूप हो, जितना व्यापकता हो, यदि उन्होंने शील को ही रक्षा नहीं कर पाए तो बाकी सभी फीके पड़ जाते हैं उनके आगे। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। जो जिस स्वरूप में रहना चाहिए वो स्वरूप में यदि वो नहीं रह सकता है
उस क्षेत्राधिकार को अतिक्रमण कर लेता है तो वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह जाता है, कोई उसको पूछेंगे नहीं। ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं धनी लोगों का और मध्यम लोगों का और दरिद्रों का भोजन कैसे होती है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। आद्यानाम मांस परमम मध्यानाम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर्षभ। हे भरतर्षभ अर्थात हे धृतराष्ट्र, जिनके पास में धन प्रचुर मात्रा में है उनकी भोजन में भी उसी प्रकार की वस्तुएं होती है। यहाँ तो कहा गया है मांस परमम, मांस की प्रधानता होती है। और मध्यम श्रेणी वाले के घर परिवार में भोजन में गुरस की प्रधानता होती है। और जो दरिद्र है उन दरिद्रों के घर में जो भोजन बनाई जाती है वहां पर तेल की प्रधानता होती है। तैलोत्तरम दरिद्राणाम, दरिद्रों के घर में तेल की ज्यादा प्रयोग में ले आते हैं। और इसी प्रकार उसी प्रकार की भावना अगले सूत्र में भी कह रहे हैं। संपन्न तरमेवान्न दरिद्रा भुंजते सदा छुत स्वादुताम जनयति सा चाढ़ेषु सुदुर्लभ। यहाँ कहते हैं दरिद्र जो पुरुष हैं वो सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं। तो जब भी भोजन करते हैं स्वादिष्ट स्वाद ले करके भोजन करते हैं, बड़ा आनंद लेकर के भोजन करते हैं, क्योंकि उनका जो भूख है, दरिद्र के पास में भूख ही तो होता है, तो वो भूख है उनको भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है। क्षुत स्वादुताम जनयति, जो भूख है, क्षुत तो कहते हैं जो बुभुक्षित है, और वही भोजन को स्वाद को उत्पन्न कर देती है। और वो भूख जो धनाढ्य है उनके लिए सर्वथा दुर्लभ है। धनी लोगों के लिए वो भूख उत्पन्न नहीं होती है जो दरिद्र के पास में जो भूख होती है। और यही भाव को अगले सूत्र में भी कह रहे हैं। प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते जिरियन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। यहाँ तो विदुर जी यहाँ तक कहते हैं कि दरिद्र काष्ठ को भी पचा लेता है, लकड़ी को भी पचा लेता है। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। प्राय भोजन करने की शक्ति धनियों में नहीं होती है, वो भोजन कर ही नहीं सकते हैं। और लेकिन वहीं पर दरिद्र के पेट में काठ भी पच जाता है। जिरियन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। दरिद्रों में वहां तक की शक्ति होती है, मरता क्या नहीं करता है, ये स्थिति उनके पास में होता है। और अगले सूत्रों में भी अब आगे ये वर्णन कर रहे हैं कि उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों के भय का हेतु और ऐश्वर्य मत की निंदा के विषय में अगले 3 सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं अवृत्तिर भय मर्त्यानाम मध्यानाम मरणात् भयम उत्तमानाम तो मर्त्यानाम अवमानात् परम भयम। जो अधम पुरुष होते हैं उनको हमेशा हमेशा किस चीज की भय होती है। जो दरिद्र है, जो अधम है, जो नीच है, उनको क्या किस चीज की भय होती है? उनको भय एक ही होती है, वो है किस तरीके से जीविकोपार्जन करें, सुबह शाम की कैसे हाथ मुंह जोड़ लें, कैसे भोजन जुटाएं, कैसे परिवार को भोजन प्रदान कर सकें, इसी की ही चिंता, इसी की ही भय नीच या अधम
या अशक्त या दरिद्र, इन व्यक्तियों के ऊपर में यही हमेशा हमेशा मंडराती रहती है। और मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा हमेशा मृत्यु का भय होता है, मृत्यु से वो डरे हुए होते हैं। लेकिन जो उत्तम पुरुष हैं उनका भय क्या होता है? उनका भय अपमान होता है। हमारी कहीं भी इज्जत में आंच नहीं आ जाए, हमारी कहीं किसी के द्वारा अपमानित हमें नहीं होना पड़े, इसका ही भय ज्यादातर उत्तम और उच्च कुल के लोगों के अंदर रहता है। और इसी प्रकार की भाव आगे वर्णन कर रहे हैं। ऐश्वर्य पद पापिष्टा मदापान मदादय ऐश्वर्य मदमत्तो ही नाप तित्वा विबुध्यते। कहते हैं यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, लेकिन जो ऐश्वर्य का नशा है वो सबसे बड़ा खतरनाक है। ऐश्वर्यम मद पापिष्ट मदा पान मदादय, जो मद उत्पन्न करने वाले में से सर्वश्रेष्ठ अनिष्टकारक यदि मद है तो ऐश्वर्य की मद है। क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता है। जो ऐश्वर्य के मद में चूर होकर के चलता हो, वो एक ना एक बार जब गिर जाता है या उससे जो है ना चोट लग जाती है या हंडर खा लेता है, तब जाकर के होश में आता है। अगले सूत्र में कहते हैं इंद्रिय इंद्रियार्थेषु वर्तमानैर निग्रहे तैरयम तप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहेरिव। यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति बस में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से ही यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में जैसे नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रियों की संतुष्ट में, इंद्रिय के ही आनंद में, इंद्रिय के ही विषय में जो डूब जाता है वो व्यक्ति संसार में उसी स्वरूप से ही वो कष्ट पाता है। अर्थात इंद्रियों में, इंद्रियों को भी विषय के साथ में, परमार्थ के साथ में जुड़ जाए तो वही फिर कल्याण हो जाता है। विषय संसार से संबंधित है और ईश्वर परमार्थ से संबंधित है, इसलिए इन इंद्रियों को किधर लगाना है? इंद्रियों को विषय के साथ में लगाएंगे तो कष्ट पाएंगे, और इंद्रियों को परमार्थ की तरफ लगाएंगे तो कल्याण हो जाता है। ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणः आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवो दुराट। अगले ये सूत्र में कह रहे हैं जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली ये सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया हो, अथवा इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया हुआ हो, उनकी जितने भी आपत्तियां हैं शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे कला कला के रूप में बढ़ती है, उसी प्रकार की शोभा पाता है। उस तरीके से इसका अभिवृद्धि होता है। अर्थात इंद्रियों को वश करना सर्वोपरि साधन है, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं अभिजित्य या आत्मानाम अमात्यान विजिगीषते अमित्रान बाजिता मात्यः शोभस परीयते। पहले तो अपना इंद्रियों को, मन को पहले जीतो, फिर जाकर के मंत्रियों को जीतो, ये भाव व्यक्त किया गया है।
कि इंद्रिय सहित मन को जीते बिना ही जो मनुष्य मतलब जो राजा मंत्रियों की जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन में किए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, अमित्रान बाजिता अमात्य, अर्थात अमात्य कहते हैं मंत्रियों को, मंत्रियों को जीते बिना, उनको अधीन किए बिना, उनको वश में किए बिना यदि शत्रुओं के ऊपर जीतने की कोशिश करता है, उसे अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं, वो श्रेय स्थिति में प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगले सूत्रों में कहते हैं उसी भाव को ये, आत्मानाम एव प्रथमम द्वेष रूपेण योजयेत ततो अमत्यान मित्रांस नमोगम विजिगीषते। कहते हैं जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझ करके जीत लेता है और उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है, नहीं तो संभव नहीं है, सफलता नहीं मिल पाती है। अब अगले सूत्रों में कह रहे हैं कि लक्ष्मी किसकी अत्यंत सेवा करती है, लक्ष्मी किसके पास में रहती है, इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु परीक्षा कारिणम धीरम अत्यंतम श्री निषेवते। जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया हुआ हो, अर्थात ऐसे जीतने वाले हो, और अपराधियों को दंड देने वाले, जो अपराध करता है उसके ऊपर दंड है, राजा का ही हम माध्यम बना रहे हैं, राजा होकर के अपराधियों को पहचान करके उनको उचित दंड देना राजा का कर्तव्य क्षेत्राधिकार है। और जो सही और गलत इन दोनों को देख करके पड़ताल करके करने वाले जो धीर पुरुष होते हैं, अर्थात ये ठीक है ये बेठीक है, इस तरीके से जांच और पड़ताल करके जो कार्य करता है, उनके पास में ही महालक्ष्मी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती है, अर्थात उनको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, लक्ष्मी कभी उनके पास में से छोड़ करके नहीं जाती है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। रथा शरीरम पुरुषस्य राजा आत्मा नियतेन्द्रियाण्यस्य चास्वः तैरः प्रमत्तः कुशलिः सदाश्वैः दान्तैः सुखम याति रथी वधीरः। कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर रथ है और बुद्धि इसमें सारथी है। रथ के लिए, रथ को चलाने के लिए सारथी चाहिए। सारथी का काम ये शरीर में कौन करता है? बुद्धि करती है। और इंद्रियां इसके घोड़े, जो इंद्रियां है इनके घोड़े, और इनको बस में करके सावधान रहने वाला चतुर धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक वो यात्रा कर लेता है। अब इसमें भी यही है कि बुद्धि सारथी है, शरीर रथ है और इंद्रिय घोड़े हैं। इन घोड़ों को सारथी अर्थात बुद्धि के द्वारा, इन इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करते हुए जो ये रथ हाँकता है, अर्थात शरीर जो चलाता है, शरीर से उस प्रकार से जो कार्य करता है, वही व्यक्ति ही सुख और आनंद पूर्वक जीवन को भोग कर लेता है। ये बात है। और अगले सूत्रों में कह रहे हैं मन और इंद्रियों को न जीतने से हानि और इनके ऊपर विजय प्राप्त करने से लाभ ही लाभ। इन विषयों का ही वर्णन आगे के प्रसंगों में भी है। कहते हैं एतान्यानि गृहीतानि व्यापदः युतमाप्यलम अविधेया इवादांता हया पथि कुशारथिम।
ये कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं पाए हुए और काबू में नहीं आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, क्योंकि सारथी यदि होशियार नहीं हुआ तो घोड़े जो है ना उसको कहीं भी किधर भी गर्त में डाल सकते हैं। वैसे ही ये इंद्रियां बस में न रहने पर पुरुषों को मार डालने में ही समर्थ होती है। इसलिए इंद्रियों को कुर्वांगो निवशरवशः, जैसे कछुआ अपने कोई आजू बाजू में कोई ऐसी वस्तु दिखाई दिए तो अपने आप को रक्षा करने के लिए हाथ और पैर, वैसे तो पैर ही होती है, जो पैर और अपने शीर को जो है ना अंदर दबा देता है, अंदर ले जा करके सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को भी वश करना चाहिए। अगले सूत्र में भी यही भाव है। कहते हैं अनर्थम अर्थतः पश्यन् अर्थम चैवान अनर्थतः इंद्रियै अजितैर्बाल सुदुःखम मन्यते सुखम। जिन्होंने इंद्रियों को वश में नहीं किया हुआ है वो अर्थ को भी अनर्थ लगा लेता है, अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ, इस तरीके से समझ करके अज्ञानी पुरुष दुख में भी वो सुख मान करके बैठ जाता है दुख, लेकिन वो मान लेता है सुख। अगले सूत्र में कहते हैं धर्मार्थो यह परित्यज्य स्यान्द्रिये वशानुग श्री प्राण धनदारेभ्य क्षिप्रम स परयते। कहते हैं जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों को वश में हो जाता है वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से वो दो बैठ जाता है। उससे जो है ना उसको निरंतरता दे नहीं सकता है, इनसे उनको हाथ धोना पड़ता है। और 63वां श्लोक में कहते हैं अर्थानाम ईश्वरो यस्याद इंद्रियाणाम अनीश्वर इंद्रियाणाम अनैश्वर्याद ऐश्वर्याद भ्रस्यते ईसा। जो अधिक धन का स्वामी होकर के भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता है, वो इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से वो भ्रष्ट हो जाता है। इंद्रियों को यदि वश में नहीं रखे तो आपने जो प्राप्त किया गया ऐश्वर्य है वो भी उसी के साथ में ही चला जाता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना सर्वोपरि साधन है मानव जीवन की। इंद्रियां जिधर जिधर भटक रही है उस भटकते हुए इंद्रियों को सोच समझ करके ही भटकने देना चाहिए। जहां भटकना नहीं चाहिए वहां से समेट लेना चाहिए, इसी में ही कल्याण है। अगले सूत्र में कहते हैं वो भी इसी प्रकार की भाव है आत्मना वीक्षेन मनोबुद्धि इंद्रियैर्यतैः आत्मा एवात्मनो बंधो आत्मैव रिपु आत्मनः। अब यहाँ आत्मा की विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे। इन इंद्रियों को विषय की तरफ छोड़ करके परमार्थ की तरफ, प्रभु की तरफ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही प्रभु का स्वरूप है, उसकी तरफ की अपने ऊर्जा को उधर की तरफ मोड़ लें और वही आत्मा हमारा बंधु है और शत्रु भी वही है। क्योंकि आत्मा को जिन्होंने जान लिया, पहचान लिया, उसके प्रति जो लाभ जिन्होंने प्राप्त किया है, तो व्यक्ति विषय की तरफ से अपने आप को जीवन की कल्याण के मार्ग में लग जाता है। संसार में विषय ही विषय है, वासना ही वासना है।
और संसार में जब तक विषय और वासनाओं में हम रहते हैं तब तक हम आत्मा को जान नहीं सकते। जिस दिन आत्मा की हमने साक्षात्कार कर लिया वहां पर उस समय व्यक्ति हर चीजों में परमात्मा देखने लग जाता है। जिसको हम आज विषय कह रहे हैं, जिस दिन आत्मा की बोधन हो जाती है और उस समय हम उसी को ही परमात्मा के रूप में देखने लग जाते हैं। और उस समय वो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो कहीं भी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा सौम्य अवस्था में रहता है। आज जिस तरीके से हम विचलित होते हैं, प्राप्ति में थोड़ा सा खुश, नुकसान में नष्ट होने पर हम दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन अपने जीवन में आ जाती है उसके आधार पर हमारी इंद्रियां उधर की तरफ खींच लेती है, क्योंकि सुख दुख देने वाला यही इंद्रिय ही है। इंद्रिय ही हमें इस तरीके की स्वरूप में ले जाता है। और इन इंद्रियों के पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया अर्थात आत्मा को उसने प्राप्त कर लिया, और आत्मा को जैसे प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति फिर संसार से ऊपर हो जाता है। और संसार से ऊपर होना ही कल जीवन का कल्याण है। अष्टावक्र जी जनक जी को तो यही तो कह रहे हैं, तत्र कहा शोक कहा मोह। जब आत्मा की साक्षात्कार हो जाते हैं वहां पर शोक और मोह होता ही नहीं है, कहीं दुख और सुख का अनुभव वहां पर होता ही नहीं। वो एक ही समान निश्चल भाव से सर्वत्र एक ही स्वरूप से वो देखने लग जाता है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव है, बंधु आत्मा अनात्मा तस्य ये नहीं आत्मात्मनः जितः सएव नियतो बंधु सएव नियतो रिपु। कहते हैं जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, आत्मा को उसने साक्षात्कार कर लिया है, जीतने का मतलब यही है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है और वही सच्चा बंधु है और वही नियत शत्रु है। जो जान नहीं सकता है वही उसका दुख का कारण हो जाता है। इसलिए इंद्रिय को जो देखने वाला जो साक्षी स्वरूप जो आत्मा है हमारे जो शरीर में अवस्थित है, उसको जान लेना ही वस्तुतः प्रभु की प्राप्ति है। वही सच्चा बंधु है। सएव नियतो बंधु सएव नियतो रिपु। वही सच्चा बंधु और सच्चा शत्रु वही है। प्राप्ति पर वो बंधु है, अप्राप्ति पर वही शत्रु है। अब अगले सूत्रों में कहते हैं, क्षुद्राणे नैव जालेन जसा बीपीहिता बुरु कामस्य राजन क्रोधस्य तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः। कहते हैं राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिल करके जाल को काट डालती है, उसी प्रकार ये काम और क्रोध ये दोनों मछली के स्वरूप हैं। और यही अपने अंदर की जो विशिष्ट ज्ञान है, उस विशिष्ट ज्ञान रूपी जो स्वरूप है उसको लुप्त कर देते हैं। व्यक्ति में यही तो होता है। जो कामी पुरुष होता है अपना विवेक खो बैठ जाता है। जब क्रोध में व्यक्ति आ जाता है अपना विवेक खो जाता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी क्या स्थिति है, वो व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए ये काम और क्रोध और तीसरा है लोभ। यहां तो बताया नहीं है, ये लोभ भी है।
जिनको नरक के द्वार बताए गए, यही हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन काम क्रोध को हमेशा हमेशा इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। कामना की आवश्यकता से ऊपर कामनाओं को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु विश्वम्भर है। हम जितने भी कामना करेंगे देना तो उतना ही है जो प्रभु ने लिख करके हमें भेजा हुआ है। जब प्रभु ने हमें पहले से ही नियुक्त करके भेजा हुआ है, वो तो हमें मिलना ही है। आज नहीं मिले तो कल मिलेगा, सुबह नहीं मिला तो शाम को मिलेगा। लेकिन हम ऐसे रुकने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमें तो रातों रात लंबे दाढ़ी होनी चाहिए। यही हमारी दुख की कारण। हम एकदम से उसी समय नतीजा चाहते हैं, फटाक से। आजकल तो कंप्यूटर जमाना है ना, जैसे एक बटन दब दिया तो सारा का सारा निकल जाता है, आ जाता है। हम भी यही चाहते हैं। छोटी सी उपासना, आराधना, पूजन अर्चन से हम काफी बड़ी चीजों की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन देना उतना ही है जो प्रभु ने पहले से ही लिख करके भेजा हुआ है। जब यही है तो आपको काम और क्रोध और लोभ करने की क्या जरूरत है। प्रभु हम सभी का भरण पोषण करने वाले हैं। ये भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही बात विदुर जी यहाँ पर हित की बात, क्योंकि इस अध्याय में पहले ही धृतराष्ट्र ने यही पूछा था, मुझे हित की बात बताओ। और वही हित की बात के स्वरूप में ये वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने इसी भाव से समझाया। जो उनकी वाणी है हम सभी ने चिंतन मनन किए, जिससे हमारा भी जीवन सुमधुर बने। यही प्रभु के चरणों में बंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। विदुर नीति की दिव्यतम प्रसंगों को अपने जीवन में किसी न किसी रूप से सहज और सरल करने के लिए सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।